Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 4.3 का क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है हमें, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, इसको समझना होगा। तो समझना होगा हमें यहाँ से, ठीक है। समझने की बारी है। तो सेकंड, जैसे इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट्स हो गए, एक ये पार्ट है। तो यहाँ से हमें समझना होगा, यहाँ पे पहुँचना होगा और काम जब करना होगा इसको, उसके बाद इसको। कह क्या रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये होता है एक्स और ये होता है वाई एक्सिस, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, हमने मान लिया कि 2,14 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2,14 है। अब कह रहा है आपको दो लाइंस बतानी है जो कि इस पॉइंट से होकर जाए, मतलब 2,14 से पास होकर जाए, ऐसे आपको दो लाइंस बतानी है। तो दो लाइंस की इक्वेशन आपको बतानी है। और आप जानते हैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है। मतलब इस तरह से बहुत सी इक्वेशन होती है ना, आप तो जानते होंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन से ही लाइन बनती है। तो वही कह रहा है इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन बताइए जो कि पास करती है 2,14 से। तो अभी मैं इक्वेशन कहूँ या लाइन कहूँ तो उसको आपको समझना होगा कि अगर लाइन की बात कर रहे हो तो मतलब वो उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन की तो बात ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे दो लाइंस बताइए जो कि इस पॉइंट से होकर गुजरती हो। तो एक बात आप जान लीजिए कि मैं बता दूंगा, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब समझ जाओगे तो सिंपल है। लेकिन दूसरी बात कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, और कितनी लाइंस इस पॉइंट से होकर जा सकती हैं। तो कभी भी कहीं पे भी अगर कोई एक पॉइंट हो तो यहाँ से इनफाइनाइट, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, एक इधर से, 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 ऐसे बहुत से इनफाइनाइट मेनी सच लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने और लाइंस पास हो सकती हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। तो ये बात याद रखना, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट से एक ही लाइंस जा सकती है, समझ गए ना। एक पॉइंट से हजारों सैकड़ों इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कितनी लाइन पास हो सकती हैं एक पॉइंट से, पासिंग थ्रू 2,14। तो हमने मान लिया 2,14 है, तो ऐसे यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, मतलब एक्स वाई कार्टेशियन है या कोई सिर्फ पॉइंट ही है। तो यहाँ से इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसे कह दें कि इनफाइनाइट कैसे, तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से कर दें कि इधर से इधर से इधर से आपको कोई एक रास्ता भी नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रही, कोई प्लेस नहीं मिल रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तब भी यहाँ पे जगह होगा, तो यहाँ से पास करेंगे फिर यहाँ से। तो ये बात याद रखिए, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। उसके बाद कह रहा वाई, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन पास हो सकती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर है इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, और इसका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। यहाँ से हमें इक्वेशन कैसे बनाना है इस पे हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे जो डिफिकल्टी आती है वो यहीं पे आएगी कि हमको इक्वेशन कैसे हम बनाएं, ठीक है। कि इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन को बनाने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहा है ना, 2,14 हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले 2 और प्लस 14 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा ना। मतलब ये x होता है, ये तो जानते हो, ये y होता है। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई करें तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। अब आप इसको LHS और RHS करके आप देख लीजिए। जब यहाँ पे आपने 2 रखेंगे और यहाँ पे y रखेंगे तो 16 अपने आप से आएगा। इतना तो कॉमन सेंस है ना, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पर अगर आपने रखा 2 और प्लस 14 किया और इधर तो 16 है, ये तो 16 इज इक्वल टू 16। तो वही इस तरह से आप एक्स वाई की पहले वैल्यू आप रख के चेक कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही आप राइट हैंड साइड में रख दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारी आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, तो लाइंस तो इक्वेशन से आती है, तो आप बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, हमने पहले x प्लस वाई किया, तो यहाँ पर x माइनस वाई कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। तो x माइनस वाई करेंगे तो -12 आएगा। आप जानते हैं कि अगर हम 2 - 14 करें तो -12 आएगा। अब ये वाला आ गया।
अब या तो इस तरह करके चेक कर लो या इधर करके चेक कर लो। हमने जब किया 2 माइनस वाई तो ये हो गया समझ लो x और ये हो गया y और इज टू -12। बात तो वही है ना। अब x की जगह पे 2 रखोगे, यहाँ पे 14 तो आएगा, तो वही इधर से उधर करके अपना चेक कर लेंगे। अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 और ये 14 दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 है और ये 14 है, ये है x और ये है y। तो 2 से कितने टाइम्स y ज़्यादा है, तो 2 इंटू 7 मतलब 7 टाइम्स y जो है x से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब x में अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाए और माइनस y कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पे तो 14 है ही है, तो ये भी 14 ये भी 14, आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमने दिमाग लगाया कि इसको 7 में x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पे y है माइनस करके इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा जो इक्वेशन मिल जाएगा क्या हो जाएगा, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहले ही से अपना दिमाग सेट करके चलना होगा, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप बहुत सारी इक्वेशन सेट कर सकते हैं। अब एक बार हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 कर सकते हैं कि नहीं, कि x की जगह पे क्या है 2 है और 2 इंटू वाई के प्लेस में हमारा क्या हो सकता है 14 और यहाँ तो 30 है ही है। तो ये 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हो गया 30 इज इक्वल टू 30, तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ गए। ऐसे ही आपको बहुत सारी इक्वेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए जो कि पास हो रही है 2,14 से। तो यहाँ पे 1 2 तो हो गया, लेकिन मैंने 3 और 4, तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी इक्वेशन भी होगी और बहुत सारी लाइंस होगी। अगर बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकती है तो बहुत सारी इक्वेशंस भी तो हो सकते हैं ना। तो आप अपने दिमाग से या तो यही लिख लीजिएगा या अपने दिमाग से और कोई इक्वेशन बनाकर आप पुट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस क्वेश्चन 2 का आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो बताया हूँ मेरा आंसर ये है और मेरा आंसर ये है। और लास्ट में इसका जो आंसर वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से कि कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो हम कहेंगे देयर आर मेनी इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है वाई, तो यहाँ पे फिर से यही लिखना होगा देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, थ्रू अ पॉइंट। क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है कि कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो मैंने बताया कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। और कह रहा है वाई, तो फिर उसका भी यही आंसर होगा कि देयर आर मेनी सच लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स। ठीक है, थ्रू अ पॉइंट्स। क्लियर है, समझ गए ना। तो किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर था। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकेंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।